नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे सिद्धि के ऊपर। एक साधारण आदमी जीवन में कैसे किसी देवी देवता को सिद्ध कर सकता है, जिसको कोई क्रियाएं नहीं आती, कोई तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं आता, रत्ती भर नहीं आता। एक साधारण आदमी जीवन में किस प्रकार से देवी देवताओं को सिद्ध कर सकता है या साक्षात भगवान को सिद्ध कर सकता है, ताकि वो जैसे लोग चाहते हैं कि उनके जीवन के रोज के काम काज जहां पे मुश्किल आ जाती है, जहां पे इंसान के करने की हद खत्म हो जाती है, वहां पे स्वयं भगवान देवी देवता उनके काम करे। ये कैसे संभव हो, इसके लिए सिंपल चीज आपको बताता हूं। देखिए, असल में सिद्धियां एक इस प्रकार से होती हैं जैसे अलग अलग प्रकार के परमात्मा ने इतनी तरह के देवी देवताओं का निर्माण किया है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इतनी किस्म के देवी देवता हैं, अनंत अनंत कोटि के देवी देवता हैं। कुछ इस तरह की आत्माएं होती हैं, आधे देवता हैं आधे प्रेत हैं। कुछ शुद्ध रूप से पवित्र आत्माएं होती हैं। उनको कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं आता है, शून्य है मान ले, फिर भी कैसे आप किसी देवी देवता को अपनी भक्ति से सिद्ध कर सकते हैं? जिनको हम साधु संत कहते हैं, उनका क्या होता है, उनके पास कौन सी सिद्धि होती है? अधिकतर जो पहुंचे हुए साधु होते हैं उनके पास उच्च कोटि की सिद्धियां होती हैं। मां भगवती की सिद्धि हो गई, मां दुर्गा की सिद्धि हो गई, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मां ज्ञात्री की सिद्धि हो गई। इस प्रकार से भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, अलग अलग देवी देवताओं की, महाकाली की सिद्धि। तो जैसे ही उनके पास सिद्धि होती है वैसे ही उनके शरीर में पूरे का पूरा वेग भी उन देवी देवताओं का उपजने लग जाता है, तरंगित होने लग जाता है। लेकिन आपको सिंपल चीज बताऊंगा कि ना तो आपके शरीर पे कोई सवारी आए ना कुछ और हो। हाँ, जब आप थोड़ा माथा टेकेंगे तो थोड़ी झुनझुनी हल्की सी बॉडी में कई बार आती है, वो आनी भी चाहिए। वो तरंग होती है उस देवी देवता से जुड़ने की। कैसे करें? देखिए, इसके लिए जब कोई सिद्धि पानी है, कुछ करना है, तो करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप बैठे रहेंगे मैंने बता दिया और सिद्धि हो गई। करना तो आपको निश्चित रूप से पड़ेगा। करना क्या है? करें आप वही जो मंत्र आप आज तक जपते आए हैं, उसी मंत्र को जपना है। जो पाठ करते आए हैं, जो चालीसा, जो कुछ भी आप करते आए हैं, सुंदरकांड का पाठ इत्यादि जो भी आप कर रहे हैं, उसी को कर लें। उसी देवता की, उसी इष्ट की आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें भी सिद्धियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिनमें देवता को विवश किया जाता है। बुरे कार्य भी देवताओं से करवाए जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं को इस प्रकार से मंत्रों से विवश कर दिया जाता है कि उनको वो बुरा काम भी करना पड़े। इस प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं। और मेरे सामने ऐसा एक कांड हुआ था कि किसी उच्च कोटि के देवता द्वारा किसी ने क्रिया करके मेरे देखते देखते एक व्यक्ति के प्राण निकाल दिए। तो ऐसा लेकिन बहुत रेयर होता है, लाखों करोड़ों में एक आधा केस। नॉर्मली अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होंगी, वो आपके दैनिक काम कर देंगी। आपका पैसे का फंस गया कहीं, कारोबार, नौकरी, कोई कारोबार, किसी से मीटिंग करनी है, कुछ उसमें सक्सेस चाहते हैं, हर चीज में आपको पीछे से सपोर्ट लगा देगी। करना आप ही को पड़ता है, पीछे से सपोर्ट लग जाएगी और चमत्कारिक ढंग से आपका काम हो जाएगा। देखिए, इसके लिए दो चीजें काम करती हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तब यदि, और इसके लिए यदि आपका पहले से कोई गुरु है तब तो बहुत अच्छा है। अगर कोई गुरु नहीं है तो अपने गुरु से इजाजत ले लें। अगर गुरु दूर रहते हैं, उनके पास जा नहीं सकते, तो मन ही मन उनसे प्रार्थना करके उनसे इजाजत लें कि मैं इस प्रकार की सिद्धि करना चाहता हूं ताकि मेरे जीवन में उससे सहायता प्राप्त हो। जिनके गुरु नहीं है वो अपने इष्ट को या महाअघोरी भगवान शिव को अपना गुरु मान लें, जब तक स्थूल रूप से उनको गुरु नहीं मिल जाता। उनको गुरु मान के आपको क्या करना है? सब चीजों के पीछे आपके संकल्प, आपके विकल्प काम करते हैं, आपके विचार काम करते हैं। जो आपका संकल्प होगा वही फलीभूत होगा, जो विचार होगा वही आपका फलीभूत होगा। तो आपको क्या करना है? पहले एक संकल्प करना है इस प्रकार से, क्योंकि आपको कुछ लंबा चौड़ा नहीं आता। तो जो कुछ मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल सीखा है, मैं भी कोई उच्च कोटि का पंडित नहीं हूं कि सभी वेद शास्त्र जानता हूं। जो मेरे अनुभव रहे हैं उन्हीं के आधार पे आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो भगवान को साक्षी मान के, अपने गुरु को साक्षी मान के जल
थोड़ा सा हाथ में लेंगे आप और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना एड्रेस बोल देंगे कि भारत देश के इस स्थान का मैं रहने वाला हूं, मैं संकल्प करने जा रहा हूं कि मुझे अमुक देवता की सिद्धि प्राप्त हो या इस देवता की कृपा प्राप्त हो। चाहे आप सिद्धि कर लें, चाहे उसकी कृपा प्राप्त कर लें। कृपा का भी अर्थ होता है कि जब किसी देवता की कृपा प्राप्त हो गई तो आपने जैसे ही प्रार्थना की तुरंत वो देवता भी प्रकट हो जाते हैं, आपके काम भी हो जाते हैं। तो वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। सिद्धि का अर्थ होता है किसी को अपने वशीभूत करना, इस प्रकार का अर्थ होता है। तो सिद्धि का अर्थ यह भी होता है कि उसको सिद्ध कर लेना, अर्थात उससे रूबरू हो जाना, दोनों अर्थ होते हैं। तो कृपा प्राप्ति के लिए बोल देंगे, वो बोलने में भी अच्छा लगेगा, आपके चेतन अवचेतन को भी अच्छा लगेगा कि इस देवता की मुझे कृपा प्राप्त हो। इस काम के लिए मैं नित्य 11 चालीसा करूंगा। अगर आप दुर्गा चालीसा करते हैं तो 21 दुर्गा चालीसा। इसके लिए थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। यदि आप कहेंगे कि एक चालीसा रोज कर लूंगा उससे सिद्धि हो जाए तो लंबा टाइम लगेगा, 10 साल, 20 साल, 5 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। आपको सिद्धि करनी है तो आपको बढ़ाना होगा। कम से कम 1-1.5 घंटा सुबह, 1-1.5 घंटा शाम को आप लगाएं। यदि आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो मैं जाप करूंगा 1 घंटा, उससे मेरी इस प्रकार की सिद्धि का निर्माण हो जाए जो मुझे जीवन में हर प्रकार से मदद करे। तो 3 बार भगवान का हरि 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 नाम लेते हुए सामने देखना है कि भगवान खड़े हैं, उनके चरणों में वो जल छोड़ देना है। जो आपने संकल्प करना है उसके बीच में बोल दें कि हो सकता है इस दौरान जो मैं पाठ पूजा या चालीसा जो भी आप करेंगे उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं, कि जो भी मैं करूंगा यदि किसी दिन किसी कारणवश कोई दिन मुझसे छूट भी जाता है तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। हो सकता है क्योंकि मैं एक दुनिया में रहने वाला व्यक्ति हूं, कहीं कोई काम हो गया, कुछ हो गया तो कहीं कोई दिन छूट जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आपने ये नहीं करना कि हर हाल में करूंगा ही करूंगा, हर रोज कोई दिन छूट भी सकता है तो वो पहले ही कर लेंगे। अर्थात उसके बीच में ऐसा होगा, यदि आपकी सिद्धि मान लो 3 महीने में बनी, आपने रोज 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को उस पाठ के भजन के ऊपर, चालीसा पढ़ने के ऊपर लगाया, एक ही चालीसा को बार बार पढ़ते रहें, तो उसको पढ़ने में लगाया, होगा क्या कि इस दौरान मान लो 3 महीने में आपकी सिद्धि पूरी तैयार हो गई। वो कैसी दिखेगी? जैसा आपके देवता का स्वरूप है बिल्कुल वही स्वरूप आपके सामने प्रकट होगा। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आपको नजर ना आए, लेकिन आपके काम होने लगेंगे। आपने कहीं जाना है, कहीं कुछ करना है, उनसे प्रार्थना कर दें प्रभु मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। जो प्रार्थना करेंगे वो काम होने लगेंगे। उससे आपको पता चलता है कि ये सिद्धि हो गई है। जो भी काम के लिए प्रार्थना करते हैं हो जाता है। फिर दोबारा से फिर संकल्प कर सकते हैं कि वो सिद्धि मेरे सामने प्रत्यक्ष हो। इसके लिए मैं इतना टाइम 3 महीने या 6 महीने में जाप करूंगा। तो वो आप संकल्प जल धरती के ऊपर भगवान के आगे छोड़ देंगे। उसके बाद वो सिद्धि प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट भी हो जाएगी। पहले पहले अप्रत्यक्ष हो जाती है सिद्धि, हर काम में आपको हेल्प मिलेगी। तो कितनी देर करना है? यदि कोई कहे कि मैं 15 मिनट रोज कर लूंगा सिद्धि हो जाएगी, फिर लंबा टाइम लगेगा, वर्षों ही लगेंगे। 15 मिनट में कोई ज्यादा नहीं है। इस दौरान होता ऐसा है, जब हम बिना कोई संकल्प किए काम करते हैं तो सारी ऊर्जा हमारा परलोक सुधारने में लग जाती है और लोक दोनों सुधारती है। यदि आप अधिक टाइम करेंगे, ज्यादा टाइम करेंगे तो सब कुछ जल्दी सुधर जाएगा, A to Z जल्दी आपका सुधर जाएगा। और जो ये समझ लो जो इधर उधर ऊर्जा लगनी थी, कोई परलोक सुधारने में, कोई लोक सुधारने में, वो सारी ऊर्जा इकट्ठी होके उस सिद्धि का रूप ले लेगी जो कि भविष्य में आपकी हेल्प करेगी। तो ये सिंपल तरीके से करने वाली सिद्धि होती है। इससे ना तो कोई नुकसान होगा ना कुछ और होगा। हाँ, यदि आपका देवता उग्र है तो बीच बीच में आपको हल्के फुल्के कभी कभी डरावना अनुभव हो सकता है। वो झूठा होता है, असली नहीं होता। उस समय पे डरना नहीं है। वो कई बार मन भी हमारा छलावा कर देता है, तो उससे डरना नहीं है। आप निश्चिंत होकर उसको करें, आपको रियल 100% सिद्धि आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देगी यदि आप कंटिन्यूज इसको करते रहे। और जो भी उससे प्रार्थना करेंगे वो उसको पूरा भी करती है। धन्यवाद, नमस्कार।